नेक्स्ट फिफ्थ, ये फोर्थ से भी खराब है। ये फोर्थ से भी खराब है। फोर्थ में क्या होता है ना, बच जाएगा ऐसा मैंने बोला। फिफ्थ में, फिफ्थ का राहु फोर्थ से खराब क्यों मान रहा हूँ? फिफ्थ हाउस जो है वो पूर्व पुण्य भाव है। मतलब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, राहु बैठ के यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुमने पिछले टाइम कुछ गड़बड़ की थी। पिछले टाइम मीन्स प्रीवियस बर्थ, तुमने कुछ गड़बड़ की है, अब मत करना, लेकिन करवाएगा। फिफ्थ का राहु गड़बड़ करवाएगा। कैसे? फिफ्थ राहु क्या है, मतलब जैसे मैंने फोर्थ की बात की, फोर्थ में क्या था, मानसिक शांति, मन, मन है वहाँ पे। फिफ्थ में बुद्धि है, चित्त जिसको बोलते हैं, चित्त। तुम्हारे चित्त में क्या समाया है? खुरापाती है या सच में कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो? फिर फिफ्थ हाउस इज क्रिएटिविटी ऑल्सो। अगर फिफ्थ हाउस का राहु को अच्छा करना है तो क्रिएटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी है। क्योंकि फिफ्थ से फिफ्थ नाइन्थ आता है। तुमने अगर कुछ गड़बड़ कर दी इस जन्म में, ये नाइन्थ हाउस भी है और नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ भी है, वो चक्कर चलता रहता है। तुमने अगर गड़बड़ कर दी, तुम्हारा कर्म खराब, तुम्हारा पिछला कर्म खराब, वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम करेगा। फिफ्थ का राहु बच्चों के लिए प्रॉब्लम करेगा। इनको सचेत रहना है कि वो जो कर्म कर रहे हैं उनका वो सही रहे, उससे कोई आहत ना हो, किसी का नुकसान ना हो, नहीं तो वो फिफ्थ हाउस को अफेक्ट करा। फिफ्थ हाउस जो भी, फिफ्थ हाउस के जो भी सिग्निफिकेशन तुमको लेने हैं वो ले लो, वो आएंगे उसमें। और मैंने ये बहुत देखा है, फिफ्थ हाउस का राहु है जातिकाओं के पत्रिका में। अगर तुम जातिकाओं की लेडी हो और तुम्हारा बच्चा है, तुम किसी भी कंपनी की सीईओ बन जाओ, कोई बहुत बड़ी डायरेक्टर वगैरह बन जाओ, अपने करियर में टॉप पे पहुंच जाओ, लेकिन बच्चे को टाइम दिया कि नहीं, बच्चा पूछेगा एक टाइम पे, क्योंकि तुम्हारा बाकी है उसका कुछ, इसके लिए। सेम गोज टू फादर ऑल्सो। जाति का होगा क्योंकि मदरली नेचर होता है, इसके लिए मैंने जाति का बोला। उनको ज़्यादा होता है प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू मैन। पुरुषों के अलावा, मतलब महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है राहु, क्योंकि चित्त में क्या समाया है। और यहाँ पे गड़बड़ कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग कंजंक्शन की बात नहीं करें, अभी जस्ट आ गया, चंद्रमा का संबंध बन गया ना यहाँ पे। इट्स नॉट गुड, बिल्कुल अच्छा नहीं है। राहु चंद्रमा का संबंध कैसे बनेगा? राहु साथ में बैठ गया चंद्रमा के साथ, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, या फिर चंद्रमा राहु से चंद्रमा ट्राइन में है, 5-9 में है। साथ में नहीं, साथ में तो केतु आ जाएगा, लेकिन 5 और 9 में चंद्रमा है राहु के, तो ये संबंध बन गया। अगर ऐसा कुछ है तो उनको बहुत सचेत रहना है। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी करते रहोगे, बाद में रहोगे। फिफ्थ हाउस का राहु इज नॉट गुड। यहाँ पे कोई भी मैलिफिक प्लैनेट अच्छा नहीं है। मैलिफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? राहु, शनि, मंगल, केतु भी थोड़ा बहुत, ठीक है। सूर्य क्रूरता है तो, लेकिन उसका खुद का हाउस है तो उतना ही नहीं, लेकिन है। तो यहाँ पे वो करता है प्रॉब्लम। और राहु अगर यहाँ पे है, इस इंसान को जीवन में क्या करना है? क्रिएटिविटी रखनी है। कुछ भी करोगे उसमें क्रिएटिविटी रखो। कुछ ऐसा हॉबी, तो हॉबी क्रिएटिव रखो, क्योंकि बुद्धि में वही चलता है। क्योंकि देखो फिफ्थ है ना, फिफ्थ से डायरेक्टली इच्छाओं का भी घर है। इच्छाओं में केतु बैठा है, अपोजिट में केतु है। तो वो क्या कर रहा है? इच्छा तो बांध के रखे रहे हो और उससे पूरी भी हो रही है। अगर महादशा आ गई तो वो पूरी भी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है पूरी नहीं होंगी, होंगी, लेकिन कब तक? राहु की महादशा आ गई, होंगी, इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, लेकिन कब तक? ऐसा ना हो जाए कि राहु की महादशा खत्म होते होते तुम फिर सोचो कि क्या मांगा था मैंने, बुद्धि में मेरे क्या चल रहा था, मैं क्या सोच रहा था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जातक की कुंडली में सूर्य का संबंध बन गया राहु से, जैसे मैंने चंद्रमा का बताया, वही जातक है उसके राहु सूर्य चंद्र संबंध बन गया, सेम सिचुएशन। अपने अहंकार के कारण अपने बच्चे को तकलीफ होगी। 5th हाउस बचा लो भाई, 5th हाउस साधारण हाउस नहीं है। एक्चुअली तुम इस अंदाज से देखो कि 5th हाउस, मुझे राहु अगर 5th हाउस का मिला है तो मुझे कुछ अच्छा करना है 5th हाउस के बदले। वो बोल रहा है मुझे राहु, भाई 5th हाउस में है तो कुछ अच्छा करो उसके प्रति, तुमको चांस मिला है। इन लोग करते नहीं हैं। मैं बोल रहा हूँ 5th हाउस का राहु है और इंटेंशन सही नहीं हुआ किसी भी चीज़ में, एक टाइम आएगा तुम रोओगे। तुमसे गलत कर्म हो सकते हैं, और राहु की महादशा में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने बताया चंद्रमा का सूर्य का, वैसे ही सारे प्लैनेट्स का बता के मतलब सारे प्लैनेट्स का लगा के देख सकते हैं कि तुम्हारे कुंडली में क्या है, कौन सा संबंध बन रहा है। मंगल है तो गुस्सा क्या कर रहे हो तुम, किस बात का गुस्सा कर रहे हो? सच में गुस्सा करने की आवश्यकता है? चिंतन है ना, राहु चिंतन बताता है, और यहाँ पे चित्त है। चित्त में तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? कॉन्शियस माइंड में तुम्हारे क्या चल रहा है? कॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि मैं कैसे अच्छा करूँ, कि मेरा जीवन कैसे अच्छा करूँ, मैं कैसे फैमिली को ये करूँ, वॉट एवर यू वर्किंग, मैं उसको अच्छा कैसे करूँ। लेकिन तुम्हारा ध्यान अगर जा रहा है पॉलिटिक्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स में, कुछ भी, किसी के कुछ बोल दिया या फिर उसको ध्यान दे रहे हो और उसको कुछ कर रहे हो, तो ये राहु खराब हो जाएगा। सेम गोज 2 3, मतलब वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला एंड कुंभ तो बच गए। लेकिन संभालो भाई, 5th का राहु संभाल लो। 4th से भी डेंजरस है। और आई एम नॉट मतलब मिन्सिंग माई वर्ड्स, मैं कुछ शुगर कोटिंग करके नहीं बता रहा हूँ, मैंने देखा है इसके लिए बोल रहा हूँ। बहुत कुंडलियाँ देखी है और ये लोग खुद बोलते हैं हाँ सर मेरा हुआ है ऐसा। जो जिसको समझता है अपने बारे में, जो चित्त से थोड़ा सावधान हो चुका है कि हाँ भाई मैंने गलती की थी, वो सच में बोलेगा हाँ मैंने गलती की थी। रियलाइजेशन है, कोई 11th हाउस इज गॉड रियलाइजेशन, वहाँ पे केतु बैठा है। तुमने गड़बड़ कर दी, तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है उसमें पूरी गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। जैसे राहु शुक्र होता है, राहु शुक्र क्या आता है? पैसा बहुत देता है, लेकिन वही पैसा है सच में जब ज़रूरत पड़ेगी तब पैसा है तुम्हारे पास, यूज़ कर पाओगे? ये चित्त है, ये चिंतन है। प्रेम मिल जाएगा, प्रेम मिल गया, सच में प्रेम मिला, सच में वो प्रेम है या कुछ और है? सेम गोज टू किड्स, बच्चों को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, प्रेम कर रही हो, प्यार कर रही हो, क्या कर रही हो, या फिर ऑब्सेशन है? बहुत चिंतन करना है। 5th हाउस का राहु चिंतन करवाने के लिए बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ में आज क्या मैंने क्या किया, डेली बेसिस पे, और खासकर कब, जब महादशा आएगी तभी, क्योंकि वो पूर्व पुण्य भाव एक्टिव हो गया ना पूरा का पूरा। वहाँ यहाँ पे 5th हाउस में जैसे ही तुम देखो, या 5th हाउस में जैसे भी प्लैनेट वो एक्टिव हो जाएगा ना, जैसे मैंने बताया ना कि महादशा जब एक्टिव होती है तभी क्या होता है, महादशा जब एक्टिव होती है तभी वो प्लैनेट के कारक तत्व वो एक्टिव हो जाएंगे पहले, बाद में हाउस, बाद में वो सब चीज़ें कि कहाँ के रूल कर रहा है, कहाँ का स्वामी बना है, को रूलर का क्या है, वो करे सब वो राहु करेगा, लेकिन पहले वो कारक तत्व को जागरूक करेगा। और राहु की महादशा तो बोल रहा हूँ रोलर कोस्टर है, उसमें से तुमको दिख ही जाएगा क्या है, क्योंकि दंडित करता है ना, फिर शनि सैटर्न दंडित करता है, केतु प्रॉब्लम करेगा फिर अगर कुछ कर दिया प्रॉब्लम जीवन में। और इसका एक अच्छी बात क्या है पता है, अभी समझो अच्छी बात भी कर लेते हैं ये ना। अब समझो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा 5th में राहु है, मुझे कुछ चीज़ लेनी है, खरीदनी है, तो मैं सर्च करूँगा अच्छे से, मतलब ऑनलाइन भी देख लिया, बाजार में भी गए देख लिया, ठीक है, प्राइस एक देख लिया, ये अच्छी बात हो गई, मतलब
सब कुछ सर्च करके मैंने सिलेक्ट कर लिया, चलो यहाँ पे डिस्काउंट भी अच्छा है, सब अच्छा है, मैंने ले ली। खराब कब करेंगे? सब कुछ देख लिया लेकिन मन का ही करा, देखा सब कुछ लेकिन लिया कुछ और, कोई मॉडल दूसरा ही ले लिया। वो अच्छा है, क्योंकि राहु का क्या ऐसा है ना, देखो कैसा होता है ना, अगर तुम किसी दुकान में जाओ, राहु वाला व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल तुम शॉपकीपर हो, मेरा राहु 5th में, मैं आ गया, तो मैं बोल अरे वो शर्ट दिखाना, तो तुम एज ए शॉपकीपर तुम मुझे देख के वॉट एवर तुम देख के बोलते हो, क्योंकि राहु का तत्व तो बहिर्मुखी है ना, तो बोले सर वो ना ऐसा तुम्हारा टोन ऐसा है कि तुम, अरे सर वो ना 5,000 का है। अब तो क्या, तो बोला राहु 5th है ना, तो क्या हुआ, दिखाओ ना। नहीं नहीं सर वो ज़्यादा बिकता नहीं है, कोई लेता भी नहीं है। नहीं नहीं कैसे कैसे, दिखाओ, तुम ले लोगे, तुम ट्रिगर हो गए, तुम ट्रिगर हो गए, तुम्हारी बुद्धि में वो चला गया कि मैं क्यों नहीं ले सकता। ये संभालना है, कुछ भी नहीं करना है, सोचो समझो कि उसके, क्योंकि क्या है ना, राहु का कैसा होता है ना, शॉर्ट टर्म, राहु का शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मीन्स जो गेन्स होते हैं, ऐसे न्यूक्लियर बम जैसा, ऐसे आज फटाक दम एक्सपेंशन, आज नीचे भी आना है ऐसे ही फटाक से। जुपिटर का ऐसा नहीं है कि अरे देखा सच में इसका मुझे 1 2 साल 3 साल के बाद यूज़ है कि नहीं है, धीरे 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 बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है ये। आज अभी, जो मैं बोलता ना, ये 2 डायलॉग, अभी के अभी चाहिए, मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लो कि सच में तुम्हें चाहिए क्या। क्योंकि जैसे बोलता है ना कि जैसे आजकल मर्क्यूरी अच्छा है बहुत बच्चों का, मर्क्यूरी अच्छा है बहुत बच्चों का, अच्छा है, और उसमें राहु का संबंध बन गया तो बहुत और भी मतलब ज़बरदस्त इंटेलेक्ट हो जाता है, तो वो ले तो लेगा चीज़ें, लेकिन जुपिटर अच्छा अगर नहीं है तो उसका यूज़ क्या है लॉन्ग टर्म पे। जुपिटर क्या पूछेगा, बृहस्पति प्लैनेट क्या पूछेगा कि भाई तुमको ज़रूरत है क्या उसकी, है तो ठीक है, क्योंकि सही गलत का जो है ना, वो जुपिटर के पास, वो समझ बोलते हैं जिसको विजडम बोलते हैं, राहु के पास वो नहीं है। राहु ने देख लिया, बहिर्मुखी है ना, अरे वो ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। अरे फॉर एग्जांपल अभी महाकुंभ हुआ, लोग जाते हैं, गए बहुत सारे लोग गए, जाना इम्पोर्टेंट नहीं, तुम किस चीज़ के लिए जा रहे हो, तुम लोग जा रहे हो इसके लिए जा रहे हो, या सच में तुमको वो अनुभव करना है उसके लिए जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, कोई इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं अरे मेरा दोस्त है वो चला गया काशी, अध्यात्म भी है राहु, लेकिन इंटेंशन केतु को भूलना नहीं है। तुमको सच में जाना है, तुमको इच्छा मतलब है वो कि नहीं है, क्या वो जा रहा है इसके लिए तुम जा रहे हो, किसी ने डाल दिया वाइफ के साथ गया बाहर, देश के बाहर किधर, मुझको भी जाना, लोन लेके चले जाएंगे। सोचो थोड़ा, ये बुद्धि है ना, राहु बुद्धि में चला गया है तुम्हारे, तो उसको यूज करो अच्छे से। ऑफिस पॉलिटिक्स ये लोग बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, नहीं करना है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जो है वो है, एक कुंडली देख के नहीं बोल रहा हूँ, और लोग सामने से एग्री करते नहीं करना है। और खासकर 5th हाउस की चीज़ें, बच्चे, उनके लिए करना है तो ठीक रहो, सीधा बोल रहा हूँ यहाँ पे। उनको अगर ठीक रखना है तो अपने कर्म ठीक रखो, ठीक है, ये 5th हाउस की